हेलो गाइस, वेलकम बैक निशीस चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि हाइपोटेनस क्या है, ठीक है, अपोजिट क्या होता है और एडजेसेंट क्या होता है। सो एक बार यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ। दिस इज़ हाइपोटेनस, दिस इज़ अपोजिट एंड दिस इज़ एडजेसेंट। ठीक है, तो जो एडजेसेंट है आपका ये डिपेंड करता है, सॉरी अपोजिट जो है आपका जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एंगल ए दिया है तो आपका अपोजिट बी सी हो जाएगा। यदि एंगल सी दिया है तो आपका अपोजिट जो होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है थीटा इज इक्वल टू 7/8, सॉरी कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो लिख लेते हैं हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब एडजेसेंट हमारा क्या है 7, तो एडजेसेंट हमारा 7 हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। चलिए ठीक है, फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कॉमा एंगल ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ओके, चलिए गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है हमारा ए बी, तो यहाँ हम लिखेंगे नीचे लिख लेते हैं हम कॉट थीटा ए बी अपॉन बी सी। बी सी हमारा क्या है अपोजिट। ठीक है, चलिए इक्वल लिख लेते हैं 7/8। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्लियर है कि ए बी जो है 7 है और बी सी जो है 8 है। ये क्लियर हो गया। अब चूँकि हमें एक साइड फाइंड करनी है तो ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। ओके, यहाँ हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग या अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब AB क्या है हमारा AC क्या है हमारा देख लेते हैं। AC है हमारा हाइपोटेनस जो हमें फाइंड करना है। AB हमारा 7 है और BC हमारा 8 है। ठीक है, तो AC हमें फाइंड करना है। AB हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC 8 है
तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ओके, तो AC मीन्स हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हम H लिख सकते हैं यहाँ पे, H का स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 113। ओके, अब यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाते हैं तो आप सभी को प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि जब भी स्क्वायर हटाते हो राइट हैंड साइड में रूट लग जाता है, तो 113 का रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई H की वैल्यू। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमें चूँकि यही फाइंड करना था कि हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, तो हमारी हाइपोटेनस की जो है वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, हम एक बार अपना क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें चूँकि साइन और कॉस की वैल्यू नहीं पता है तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए बी सी, बी ऑफ कोर्स 90 डिग्री का होता है। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, लेट्स सी, हाँ एडजेसेंट 7 8 और हाइपोटेनस अंडर रूट 113, ये हो जाएगा 7 8 अंडर रूट 113। ठीक है, ये अब हमें सारी वैल्यूज़ हमारी मिल चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लिख लेते हैं हम, चूँकि एंगल अभी थीटा ही चल रहा है इसलिए हमें थीटा लिखना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, BC मीन्स ऑपोजिट, AC जो है आपका हाइपोटेनस और ये है एडजेसेंट। ओके, तो BC की वैल्यू क्या है 8 और AC क्या है अंडर रूट 113। ठीक है, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सो AB की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब यहाँ से हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल चुकी है। अब फाइनली हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट वाली वो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अपॉन यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा की सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 113। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 7 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। बस सबकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेम जो है आपकी वैल्यू और 1 माइनस ये जो सेम वैल्यू है, तो
तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों की जो वैल्यू है सेम है, बस एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है। अगर हम 1 को ए और 8/√113 को बी मानते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगी वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 113 का चूँकि √113 है तो रूट से जो होगा स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 113। ओके, सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर होगा 49 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 113। ठीक है, ओके, नाउ 113 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64/113। ओके, और नीचे भी सेम हो जाएगा आपका 113 माइनस 49/113। ओके, 113 से 113 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 113 माइनस 64 इज़ 49 और नीचे हो जाएगा 64। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी था। सिंपली आपको क्या करना था, सबसे पहले हमें चूँकि वैल्यू नहीं दी हुई है तो कॉट से हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो हाइपोटेनस है वो निकल चुका है, क्योंकि हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें एडजेसेंट की वैल्यू पता है, ऑपोजिट की पता है, हाइपोटेनस की नहीं पता है, इसलिए हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक है, देन फिर हमें हमारी जो इक्वेशन थी 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ और 1 - cos θ। तो यहाँ से हमें साइन और कॉस की वैल्यू नहीं पता थी, तो सबसे पहले हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला ऑफ कोर्स हमें पता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है पूरा कंप्लीट, तो जिसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखिए और वहाँ से वो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझिए, तो बहुत ईजी आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, देन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी तो 1 + sin θ 1 - θ सबकी हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, बस इस फॉर्मूले को हमने लगाकर इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और फाइनली हमारा जो आंसर आ गया 49/64। आई होप आपको बहुत ईजीली समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।